मैं एडवोकेट अमित शर्मा डीडीसी कैंਡੀਡੇਟ ਮਜਾਲਤਾ। साथियों अज की ये जी वार्ता है बड़े एक खास विषय पर है। चुनाव की सरगर्दी जी है सरगर्मी इस वेले काफ़ी तेज़ है, लेकिन जड़ा साढ़े कोल गल्लां पुज्जा दियां न बड़ियां अफसोसजनक न कि अज सवेरे भी एक घटना कोई ऐसे सुनने आई कि कोई दो कैंਡੀਡੇਟ आपू बिच्चा जेह्ड़े न वो आमने सामने आए और गाली गलोच होया, और शायद सुनने च भी आया असें कि शायद कोई बंदूखा शंदूखा भी उन्हें अपने पर एक दूजे पर कढ़ियां। सर एक गल और, जो सुबह एक वाकया उठा लोगों से सुना हमने भी, जो कुछ कार्यकर्ता कुछ उम्मीदवार जो वीडीसी के खड़े हुए हैं, जो पैसे बांटने और शराबे बांटने का एक जो अफवाह सुनी है, क्या ये इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये लोग केवल और केवल शराब और नोटों पर ही निर्भर हैं, क्योंकि विकास का कोई कार्य इन्होंने किया नहीं। ये लोग इलेक्शन जब आती है तो ये बाहर निकल आते हैं और इलेक्शन में सिर्फ अपना नाम जमाने के लिए पैसे का दुरुपयोग करते हैं, शराबें बांटते हैं। मेरी इलेक्शन कमिश्नर से भी ये अपील है कि यहाँ पर सख्ती की जाए और ये जो कैंडिडेट्स हैं या जो और जो अन्य लोग जो इसमें मुलव्वस हैं, जो शामिल हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथियों, हम यहाँ समाज को बनाने आए हैं, समाज का विकास करने आए हैं, नौजवान कैसे आगे बढ़े उस पर काम करने आए हैं। एक तरफ ये लोग हैं जो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक गांव-गांव में घूमते हैं, शराबें बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, और शराबें बांटते हुए ये जो नौजवान तबकों को इन्वॉल्व करते हैं। मैंने एक दिन पहले भी कहा कि किसी एक व्यक्ति का फ़ोन मुझे आया, उसने कहा मेरा बेटा रात को शराब पी कर आया, उसने दरवाज़ा तोड़ा और मुझे गाली गलौज किया, तो आप फलाने फलाने आदमी के खिलाफ कंप्लेन करो। तो मैंने उनसे कहा भैया ये कंप्लेंट आपकी बनती है, लेकिन लोग डरते हैं, क्योंकि लोग डंडे और सोटों वालों से डरते हैं। ये आपस में बाहुबली बने हुए लोग हैं, आपस में इनमें कंपटीशन ये चल रहा है कौन सा बड़ा बाहुबली है, मैं बड़ा हूँ कि दूसरा बड़ा है। यहाँ बात ये नहीं होनी चाहिए थी, बात ये होनी चाहिए थी कि कौन समाज का अच्छा काम कर सकता है। आपके पास अगर दम है, हिम्मत है, तो आप लोगों के बीच में अपना विकास कार्य लेकर जाओ ना। क्या बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को? किसी ने एम्बुलेंस अनाउंस कर दी, अरे भैया अगर आप एम्बुलेंस बाद में दे रहे हो तो अभी भी दे दो ना, अभी देने में क्या बुराई है? जो आप पैसे वहां बांट रहे हो गलत जगह पर, जो शराब खरीदने पर पैसे लगा रहे हो, उसकी एम्बुलेंस लेकर दे दो। लेकिन ये सिर्फ झांसे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना इनका काम है। विकास केवल भाजपा ने किया है। हमने 9 महीने से लगातार राशन फ्री दिया है भाजपा ने। कुछ लोगों ने ये भी कहा, जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्होंने कहा कि हमने पार्टी से जो रिज़ाइन दे दिया है, उनका कोई भी जो लिखित में आर्डर जहाँ कुछ भी उन्होंने लोगों को नहीं दिखाया, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? भाई साहब, मैंने पहले ही कहा कि जिन लोगों का काम ही झूठ पर है, वो झूठ पर ही राजनीति करते हैं, तो उन पर क्या कहना है, हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? वो उनका पार्टी का अपना मामला है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये गुपकार गैंग के एजेंट हैं सभी लोग। अगर ये देशभक्त होते, देश के साथ होते, तो ये नौजवान पीढ़ी को शराबें और पैसे नहीं बांट रहे होते, ये उनको गलत आदतों में नहीं डाल रहे होते। मेरा पूरे मजालता ब्लॉक की जनता के साथ अपील है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे चौक चौराहे पर पूछ सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर एक एक बच्चे को पता है कि कौन नोट और फ्रूटी बांट रहा है, कौन शराब की बोतलें बांट रहा है, और कौन लोग हैं जो नौजवान पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। साथियों, इसलिए मेरी ये जो प्रेस वार्ता थी वो बड़ी स्पष्ट शब्दों में ये है कि जो आज का जो ये वाक्य हमने सुना है ये बहुत निंदनीय है। हमें बिल्कुल शांति से जो है वो ये चुनाव लड़ना चाहिए था, ये चुनाव होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि हमें चुनाव मुद्दों पर लड़ना चाहिए कि किस विषय पर आपको चुनाव लड़ना है। हमने कहा हम पुल बनाएंगे, अरे भैया हम बनाएंगे ना, हमारे पास 14.60 करोड़ की DPR तैयार बैठी है हमारी सरकार के अंदर में, हम तब कह रहे हैं। आप कहाँ से लाओगे? आप बन भी जाओगे तो कहां से लाओगे, बता दो। आप कहते हो एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बनाएंगे, अरे भैया अपनी पंचायतों को जाकर देखो, जहां लोगों को आज भी 15-15 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। बट्टल के अंदर रोड साथ में लगता है और लोग ऊपर जो रह रहे हैं वो पिछले 40 साल से बिना रास्तों के रह रहे हैं। बरनाड़ा में हम घूमने गए, वहां हमने देखा कहां से हम शुरू हुए, वो गुज्जर बस्तियों से लेकर नीचे तक लोगों के कच्चे घर अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। मोदी जी की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो बांटने वाले लोग हैं ये वहां भेदभाव करते हैं। कौन पैंथर का है, कौन मेरा है, कौन अपना है, उस पर कॉलोनियां बांटी जाती हैं। जबकि देखना ये चाहिए कि जिसकी आ रही है, जो जरूरतमंद है, मोदी जी कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं ऊपर से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं इन पर देखना पड़ेगा, और खासकर ये जो राजनीति जो ये इस पे धर्म पर राजनीति हो रही है,
आपका जो जाति पर राजनीति हो रही है, मैं एससी वोट को इकट्ठे कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण वोट को इकट्ठा कर रहा हूं, मैं एसटी वोट को इकट्ठा कर रहा हूं। अरे भैया, हम सब भारतीय हैं, हम सब मजालता के वासी हैं, हम सब एक हैं। जो ये लोग ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और हम लोगों को इनको टोटल बाइकआउट करना चाहिए। आज मुझे ये भी सुनने में आया है लगभग 4 से 5 पार्टियों और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और 2 नेशनल पार्टियों ने इनके खिलाफ जो हरकत हुई है उसकी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन से की है। और मैं आपके माध्यम से ये इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि फेयर इंक्वायरी होकर इनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द होना चाहिए और इन पर एफआईआर लगनी चाहिए। अगर इनके पास लाइसेंस्ड वेपन है तो वो सरेंडर क्यों नहीं किए गए? थाने के अंदर क्यों वेपन के सरेंडर नहीं हुए, जबकि हर व्यक्ति को इलेक्शन में अपना वेपन सरेंडर करना होता है? ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन सी जो दुनिया में रह रहे हैं? ये 2020 का जमाना है, ये मोदी जी का जमाना है। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नौजवान जो है वो तरक्की के साथ चलेगा। आम आदमी, गरीब आदमी जिसको मोदी जी ने 9 महीने राशन दिया है, फ्री गैस दी है, मोदी जी ने 5-5 लाख का इंश्योरेंस किया है और इसके अलावा 6000 साल में जो बीज लगाने के लिए वो आता है, और इसके अलावा कॉलोनियां और किसानों के लिए बहुत कुछ मोदी जी ने किया है। मुझे ये जो जितने भी कैंडिडेट हमारे हैं, ये जो खासकर पैंथर और जो इंडिपेंडेंट जो खड़े हैं, ये मुझे बता दें ये किस विषय पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके पीछे है, इनका ऊपर कौन है और नीचे कौन है? आप एक बार बता दो। ठीक है, आप झांसा जितना मर्जी दो, और मैं लोगों से भी कहूंगा कि इस झांसे में ना आए और केवल भाजपा को समर्थन करें। आप भाजपा के साथ ही सुरक्षित हैं, पूरा देश सुरक्षित है। राम मंदिर बना, कोई एक घटना भी नहीं हुई। सुना कहीं आपके साथ धारा 370 टूटी, किसी ने हा हुल्ला किया? लेकिन ये अभी बने भी नहीं है और इतनी बुरी हालत, समाज के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। ये कभी किसी को थप्पड़ मरवा देते हैं, कभी किसी पर डंडा चलवा देते हैं, कभी किसी पर बंदूक तान देते हैं। ऐसे थोड़े चलेगा। राजनीति करनी है तो मुद्दों पर करो और खुले दिल से कहो। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है मारे।